नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट और दिन रात की मेहनत के बाद भी कोई छोटा सा बिजनेस क्यों डूब सकता है? आज हम माया की कुकीज की कहानी से इसी गुत्थी हो सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा डिटेल सफलता और असफलता के बीच की एक बड़ी दीवार बन सकता है। और ये बात आप मानिए हर बिजनेस पर लागू होती है। एक शानदार प्रोडक्ट होना तो बस पहली सीढ़ी है, असली खेल तो है नंबर्स को समझने का। और आज की हमारी कहानी ठीक इसी के बारे में है। तो मिलिए 17 साल की माया से। वो अपनी दादी की सीक्रेट रेसिपी से इतनी कमाल की कुकीज बनाती थी कि जो भी खाता बस खाता ही रह जाता। और बस इन्हीं तारीफों के बीच से एक बिजनेस का सपना जागा। अब माया का प्लान ना बड़ा सिंपल था। उसने सोचा कि हर महीने 100 बॉक्स बेचूंगी और एक बॉक्स की कीमत होगी 50 रुपए। सुनने में तो क्या मस्त प्लान लग रहा था, है ना? उसका हिसाब किताब भी सीधा था। एक बॉक्स बनाने का खर्चा सिर्फ 20 रुपए, यानी हर डिब्बे पर सीधे सीधे 30 रुपए का प्रॉफिट। 100 बॉक्स पर पूरे 3000 रुपए का मुनाफा। उसे लगा कि बिजनेस करना तो बच्चों का खेल है। अब हुआ ये कि 6 महीने निकल गए। माया की कुकीज की सेल तो अच्छी हो रही थी, 100 बॉक्स का टारगेट भी हर महीने पूरा हो रहा था। पर एक बड़ी अजीब सी बात हो रही थी। बैंक अकाउंट में पैसे आने की जगह जा रहे थे। वो एकदम हैरान और परेशान थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी माँ से पूछा, मम्मा, मैं तो सब कुछ प्लान के हिसाब से ही कर रही हूं, फिर भी मुझे नुकसान कैसे हो रहा है? और ये वो सवाल है जो अच्छे अच्छे नए एंटरप्रेन्योर्स को चक्कर में डाल देता है। तो उसकी माँ, जो खुद एक अकाउंटेंट थी, बस मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, तुमने तो अभी सिर्फ आधी तस्वीर देखी है। और बस यहीं से माया की असली बिजनेस क्लास शुरू हुई। तो अब वक्त था कॉस्टिंग, यानी लागत के असली गणित को समझने का। ये किसी भी बिजनेस की समझिए रीढ़ की हड्डी होती है। ये स्लाइड बिजनेस की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, माया की तरह ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लागत से शुरू करते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं और फिर कीमत तय करते हैं। लेकिन स्मार्ट बिजनेस ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो बाजार में चल रही कीमत से शुरू करते हैं, उसमें से अपना मनचाहा प्रॉफिट घटाते हैं और जो बचता है बस उतने में ही प्रोडक्ट बनाने का टारगेट सेट करते हैं। इसे ही बजटेड कॉस्टिंग कहते हैं। ये सिर्फ गणित नहीं, बिजनेस पर कंट्रोल पाने का एक जबरदस्त तरीका है। तो माया की प्रॉब्लम क्या थी? वो सिर्फ एक ही कॉस्ट देख रही थी, डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब आटा, चीनी, बटर का खर्चा, जो एक डब्बे पर 20 रुपए था। पर ये तो समझिए आइसबर्ग का बस ऊपर का हिस्सा था। और असली कहानी तो पानी के नीचे थी। वो खर्चे जो सीधे सीधे देख नहीं रहे थे, पर चुपके सारा प्रॉफिट खा रहे थे। गैस, बिजली, पैकेजिंग, डिलीवरी का खर्च, ये हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। और ये सब मिलकर महीने के पूरे 1700 रुपए बन रहे थे। अब जब इस 1700 रुपए के खर्चे को 100 डिब्बों पर बांटा गया तो पता चला कि हर डिब्बे पर 17 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा था। ये वो 17 रुपए थे जिसे माया देख ही नहीं पा रही थी। तो अब देखिए पूरी तस्वीर। कुकीज की असली लागत 37 रुपए थी, 20 रुपए नहीं। और इसका मतलब ये था कि उसका मुनाफा जो वो 30 रुपए सोच रही थी, असल में सिर्फ और सिर्फ 13 रुपए था। ये देखकर तो माया के होश ही उड़ गए। उसकी माँ ने उसे एक आसान सा शॉर्टकट भी बताया, जिसे कहते हैं मैजिक नंबर। फूड बिजनेस में ये एक बढ़िया नियम है। जो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है उसे 3 से गुणा कर दो। माया के केस में 20 गुणा 3 यानी 60 रुपए कीमत होनी चाहिए थी 60, और वो बेच रही थी 50 में। तो यहां साफ हो गया कि गड़बड़ कहां है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन अब अगला स्टेप था इन खर्चों को सिर्फ गिनना नहीं, बल्कि इनको कंट्रोल में लाना। अब असली काम शुरू हुआ। माया ने अपने कॉस्ट ड्राइवर्स को पहचाना। मतलब उसने उन चीजों को पकड़ा जिनकी वजह से खर्चा बढ़ रहा था। जैसे रोज रोज बेकिंग करने से गैस, बिजली ज्यादा लगती थी। तो सोल्यूशन क्या निकाला? हफ्ते में सिर्फ 2 बार बड़ी बड़ी बैच में बेकिंग। नतीजा, खर्चा सीधा आधा। यही तरीका उसने डिलीवरी, सामान की बर्बादी और पैकेजिंग के लिए भी अपनाया और हर जगह से पैसे बचाए। और इन्हीं छोटे छोटे स्मार्ट बदलावों ने माया के बिजनेस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब उसके पास सिर्फ कुकीज की ही नहीं, बल्कि सफलता की भी एक नई रेसिपी थी। और नतीजा, अरे नतीजा तो कमाल का था। पहले जहां हर डिब्बे पर बस 13 रुपए की कमाई हो रही थी, अब हो रही थी 28 रुपया 50 पैसे की। मतलब प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया।
तो ये रहा सफलता का नया वाला हिसाब किताब। थोक में सामान खरीदने से, बैच बेकिंग से, डिलीवरी का रूट प्लान करने से टोटल कॉस्ट आ गई सिर्फ 26 रुपये 50 पैसे पर। और सबसे मजे की बात, पैकेजिंग अच्छी कर दी तो कीमत भी कॉन्फिडेंस से 55 रुपये कर दी, और प्रॉफिट तो बस रॉकेट बन गया। तो चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि माया की इस कहानी से हम सबके लिए क्या बड़े सबक हैं। तो एक टिकाऊ बिजनेस की रेसिपी क्या है? पहला, हमेशा प्राइस से शुरू करो, कॉस्ट से नहीं। दूसरा, याद रखिए हर एक पैसा मायने रखता है, कोई खर्चा छोटा नहीं होता। तीसरा, अपने कॉस्ट ड्राइवर्स को पकड़ो और कंट्रोल करो। चौथा, मैजिक नंबर जैसे शॉर्टकट इस्तेमाल करो एक रियलिटी चेक के लिए। और पांचवा और सबसे जरूरी, हर महीने अपने खर्चों को दोबारा देखो, क्योंकि बिजनेस कभी एक जैसा नहीं रहता। आखिर में माया को ये समझ आया कि ये बजटेड कॉस्टिंग ना सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये तो अपने बिजनेस को नस नस से समझने जैसा है, ताकि वो प्रॉफिट भी कमाए और हमेशा चलता भी रहे। दादी की रेसिपी ने माया को एक बेकर बनाया, लेकिन लागत की समझ ने उसे एक सफल बिजनेस वुमन बनाया। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। किसी भी बिजनेस में वो कौन सा छिपा हुआ खर्च है जिस पर ध्यान नहीं जा रहा, और अगर उसे ढूंढ लिया तो सोचिए प्रॉफिट कितना बदल सकता है। इस पर सोचना तो बनता है।